हेलो एवरीवन, विद्वान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्पित अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम समरी कवर करेंगे रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। एक पोएम है आपकी फ्लेमिंगो बुक की, एक पोएम है जिसको आप कुछ दिनों से लेकर काफ़ी परेशान चल रहे होंगे। तो ये हम समरी आज कवर करेंगे। समरी के साथ साथ मैं आपको पॉइंट्स के ट्रांसलेशन भी करवाऊंगा, जिससे कि आप पॉइंट्स को समझें, रीडिंग करें। रीडिंग भी ज़रूरी है। ये जितने भी मैं यहाँ पर 10 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट मैं इसमें कवर करवाऊंगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, समरी सुन लेते हैं भाई, और मैंने देखा कि भाई रीडिंग बहुत कमज़ोर है स्टूडेंट्स की, क्योंकि वो मतलब रीडिंग में इतना समय नहीं देते जो कि बहुत ज़रूरी है। फिर आपने अगर रीडिंग नहीं किया है, आपने पॉइंट समझे ही नहीं है, बस आपने सुन लिया है, तो आप कैसे एग्ज़ाम में करेंगे? एग्ज़ाम में क्या लिख कर आएंगे आप? तो ज़रूरी है आप समरी भी सुने और पॉइंट्स को लिखें ज़रूर। और आपको ये जो समरी है ये मिल जाएगी, इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, अब वहाँ से भी मिल जाएगी। ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको कॉपी पेन पर नोट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रोड साइड स्टैंड, इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे राइटर हैं जो कि गरीबी या गरीब लोगों के बारे में लिखते हैं या कंट्री साइड के बारे में लिखते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आपको बार बार पढ़ने को मिलेगा, कंट्री साइड। याद रखिएगा, कंट्री साइड। मैं जैसा लिख पा रहा हूँ वैसे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि तो कंट्री साइड जो वर्ड है इसका मतलब होता है देहात, या फिर मतलब कहते हैं ना देहाती या गांव के लोग, उनको कंट्री साइड पीपल बोला जाता है। तो कंट्री साइड पीपल के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी लिखते हैं, और क्योंकि गरीब लोगों के बारे में लिखते हैं या फिर डिप्राइव्ड लोगों के बारे में लिखते हैं। ऐसी हमें एक स्टोरी साहिब आलम और मुकेश की स्टोरी पढ़ने को मिलती है, जिसमें जो कि राइटर बताती हैं उनकी गरीब सिचुएशन के बारे में, उनकी गरीब हालत के बारे में। तो चलिए आगे समरी का देखते हैं कुछ खास पॉइंट्स कि क्या बताया जा रहा है इसमें। देखिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ वर्ड मीनिंग भी बताता जाऊंगा। पहले हम समरी सुन लेते हैं अच्छी तरीके से। अब सिर्फ आपको सुनने पे ध्यान देना है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सुनने पे ध्यान देना है। मैं यहाँ पर एक खाली पेज ले लेता हूँ ताकि आप सुने, सही तरीके से समझें। तो देखिए, ऐसा होता है कि एक मान लीजिए सड़क है ऐसी, मान लीजिए कि ये सड़क जा रही है आपकी, तो उस सड़क के किनारे एक झोपड़ा बना हुआ है। समझ रहे हैं आप? ये सड़क है और सड़क के किनारे एक झोपड़ा बना हुआ है। मान लो कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं। अब इन्हें ही तो कहा जाएगा रोड साइड स्टैंड। इन्हीं लोगों को तो कहा जाएगा कि मतलब ये रोड साइड जो स्टैंड ये झोपड़ा बना हुआ है, इन्हीं रोड साइड स्टैंड कहेगा। अब कई लोग आते हैं, इनसे कुछ मदद मांगते हैं, इनसे सामान खरीदते हैं, इनसे बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर इनके पास बेचने के लिए कुछ जंगली बेरीज होती, क्योंकि गांव देहात के लोग हैं, तो जंगली बेरीज वगैरह बेचते हैं और भी छोटा मोटा सामान बेचते हैं जितनी उनकी क्षमता होती है। लेकिन समस्या वाली बात ये है कि यहाँ पर जब लोग आते हैं तो उनसे पूछते हैं, उनसे एड्रेस पूछते हैं, उनसे जो है उनसे मांगते हैं, ऑयल मांगते हैं, उनसे पेट्रोल वगैरह मांगते हैं, है ना। इसको गैस भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको गैस या गैलन गैस बोला गया है इसमें, ताकि आप समझ पाए कि मतलब पेट्रोल वगैरह इनसे मांगते हैं। तो वैसे इनके पास किसान लोग होते हैं तो उनके पास पेट्रोल वगैरह तो होता नहीं है। अच्छा, तो ये इस बात से परेशान रहते हैं। अब जैसे रात में क्या होता है ना कि रात में कोई जैसे नाइट में क्या होता है कि नाइट में कई सारी गाड़ियाँ गुजरती हैं, इनको जान का भी खतरा होता है। ये सारी समस्याएं राइटर गिना रहे हैं कि रात में गाड़ियाँ भी गुजरती हैं, इनको जान का भी खतरा होता है, इनको और भी बहुत सारी समस्याएं जो इन्हें मिलती हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। अच्छा, एक और समस्या होती है। देखो, ऐसा होता है ना कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जब सड़क के किनारे अपना छोटा सा तंबू या फिर कोई ऐसी चीज़ लगाता है जो कि मतलब जैसे सड़क के किनारे क्या होता है कि कोई दुकान लगी हुई है। आपको मालूम होता है कि जैसे दुकान लगी हुई है सड़क के किनारे, तो उस पर क्या होता है ना कि जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो परेशान करती हैं, कहती हैं कि ये जो सड़क है, सड़क का जो किनारा है, ये यहाँ पर ये दुकान नहीं लगेगी, आप अवैध काम कर रहे हैं, ये सारी बातें बताते हैं। जैसे जो सड़क होती है तो सड़क के जो किनारे जो बाउंड्री वाला एरिया होता है वो भी इनको होता है। तो कम से कम कोई मकान अगर सड़क से काफ़ी दूरी पर बनना चाहिए, जिससे कि क्या हो जाए। देखो, सड़क मैंने कितनी बढ़िया बना दी है, जिससे कि मतलब सड़क पे अतिक्रमण ना हो, अप्रोचिंग ना हो। तो लेकिन क्या होता है ना कि बेचारे गरीब किसान, अब वो सड़क के किनारे अगर नहीं रुकेंगे तो वहाँ पर उनके पास कौन पूछने आएगा, क्या करेगा, ये समस्याएं रहती हैं उनके साथ। अब देखो, बहुत सारी समस्याएं हैं इन किसानों के साथ। इन्हीं समस्याओं को यहाँ पर उजागर किया गया है और इन्हीं की बातों को हाईलाइट किया गया है। तो जो अथॉरिटीज़ हैं वो उन्हें परेशान करती हैं। मान लीजिए कि जैसे अथॉरिटी के लोग जो इन्हें काफ़ी परेशान करते हैं कि भाई आप
आपको यहाँ से हटना पड़ेगा। तो और उसके अलावा इन्होंने ज़मीन किसी के से ख़रीदी भी थी, ऐसा इसमें बताया जाता है कि किसी से उन्होंने ज़मीन ख़रीदी थी, उनको पैसे भी दिए थे, पर फिर भी यहाँ पर ये लोग परेशान कर रहे हैं और ऐसी समस्याएं भी झेलनी पड़ रही हैं इनको। कुछ लोग आके रुकते हैं, कुछ लोग तो अच्छे होते हैं जो इनसे सामान खरीदते हैं, कुछ लोग आके रुकते हैं तो उनका बैकयार्ड यूज़ कर लेते हैं। अब बैकयार्ड यूज़ करने का मतलब ये है कि यहाँ पर वॉशरूम वगैरह जाते हैं वो, है ना। कुछ लोग जो हैं आते हैं तो यहाँ पर आके फ़ोटो वगैरह लेते हैं, सेल्फी वगैरह लेते हैं। अब फ़ोटो सेल्फी वगैरह इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ मतलब प्रकृति का आनंद लेते हैं और बस रुकते हैं कुछ मिनट के लिए। और इनकी आंखें एक टकटकी से इनको देखती रहती हैं कि भैया कोई आएगा और हमारा सामान लेगा। ये बेचारे बैठकर रोड साइड स्टैंड में नज़र फहराए रहते हैं कि कोई ना कोई आएगा और उनसे सामान खरीदेगा। तो ओवरऑल यही इसमें पोएम में मेंशन है, लेकिन पॉइंट्स में जो बातें कवर की गई हैं वो ज़्यादा ज़रूरी। ये तो आपने समझ लिया इसकी समरी क्या है, पॉइंट्स में जो ज़रूरी हैं वो बातें मेंशन है। आइए हम उनको पढ़ते हैं, बिना उन्हें पढ़े बिल्कुल मत जाओ, उनको हो सके तो नोट करो, ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, A roadside distance summary deals with the lives of poor deprived people। अब डिप्राइव्ड मतलब होता है वंचित, डिप्राइव मतलब क्या होता है वंचित, नोट कर लो वंचित, है ना, कि मतलब जो लोग समाज में निचले दर्जे पर हैं, जिनके पास पैसे की कमी, उन्हें पूरा डिप्राइव्ड पीपल बोला जाता है। तो रोड साइड स्टैंड उनके बारे में बताता है। दूसरा पॉइंट है, फर्दर मोर द पीपल कॉन्ट्रास्ट स्ट्रगलिंग लाइव्स ऑफ द कंट्री साइड पीपल विद द इनसेंसिटिव लाइफ ऑफ सिटी ड्वेलर्स। यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है सिटी ड्वेलर्स, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है सिटी ड्वेलर्स। देखो ड्वेलर मतलब होता है निवासी, ड्वेलर मतलब निवासी। तो सिटी के रहने वाले जो लोग हैं वो क्या है कि मतलब कंट्री साइड वो इनसेंसिटिव हैं। सिटी के रहने वाले जो लोग हैं वो इनसेंसिटिव है। किसके प्रति इनसेंसिटिव है? जो कंट्री साइड पीपल हैं, जो कंट्री साइड पीपल है उनके प्रति क्या है इनसेंसिटिव, यानी उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, वो नहीं देखते बेचारे कितने गरीब हैं, चलो इनसे कुछ थोड़ा सामान खरीद लिया जाए, कुछ खरीद लिया जाए। तो कंट्री साइड पीपल यानी देहाती लोग, मैंने आपको बताया था ना कंट्री साइड मतलब देहाती लोग, देहाती लोग वो लोग जो रोड साइड स्टैंड लगाकर उनका इंतजार कर रहे हैं, उनके प्रति ये सिटी ड्वेलर्स क्या हैं बहुत इनसेंसिटिव हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, द सिटी ड्वेलर्स डोंट इवन बॉदर टू पॉन्डर ऑन द हार्श कंडीशन ऑफ द रोड साइड स्टैंड पीपल। देखो कह रहा है कि जो सिटी ड्वेलर्स हैं, है ना, ड्वेलर यहाँ जो सिटी में रहने वाले लोग हैं वो पॉन्डर नहीं करते बिल्कुल भी। मतलब क्या है कि वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल भी विचार नहीं करते। पॉन्डर मतलब होता है विचार करना, वो विचार ही नहीं करते कि रोड साइड स्टैंड लोगों की पीपल की हार्श कंडीशन के बारे में विचार ही नहीं करते। ये यहाँ पर ये बात कही जा रही है। और आगे देखते हैं पॉइंट, चौथा पॉइंट कह रहा है, द सिटी ड्वेलर डोंट थिंक अबाउट मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ। द सिटी ड्वेलर्स don't think about the struggle these roadside people have to go through in order to sell their goodies। देखो ये लोग जो सिटी ड्वेलर, ये जो शहर के लोग हैं, ये इनका सामान गुडीज़ यानी सामान तो खरीदते नहीं और ना ही इनके स्ट्रगल को समझने के बारे में विचार करते हैं, है ना। तो ये जो सिटी ड्वेलर्स हैं ना ही ये स्ट्रगल को समझते नहीं है, कि इनके रोड साइड पीपल के स्ट्रगल को नहीं समझते और ना ही उनके गुडीज़ खरीदते हैं। पांचवा पॉइंट है, द विलेजर्स पे हैवी प्राइस एज दे हैज टू लूज देयर लैंड, द सिविक अथॉरिटीज आर सक्सेसफुल इन फूलिंग दीज नेव विलेजर्स। देखो हुआ ये कि ये जिस जगह पर अपना ठेला या अपना इन्होंने यहाँ पर जो दुकान लगाई थी, छोटी सी गुमटी या दुकान लगाई थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि एक काम करो कि ये हमारी ज़मीन है, तुम ज़मीन ले लो। इन्होंने पैसे दे दिए, बेचार किसानों ने कहीं से भी पैसे करके अरेंज करके दे दिए, लेकिन बाद में जो सिविक अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने क्या किया, इन बेचारे गरीब विलेजर्स को क्या किया, पागल बनाने में सक्सेसफुल रही, क्योंकि इनको बेवकूफ़ बना दिया और इनको ज़मीन जो है बेच दी। और लेकिन वो ज़मीन इनके नाम नहीं, क्योंकि वो ज़मीन तो सच में अथॉरिटीज़ के नाम थी, वो बेची ही नहीं जा सकती थी। लेकिन फिर भी अथॉरिटीज़ ने उन्हें बेवकूफ़ बनाकर उन्हें ज़मीन बेच दी और बाद में ये भी कहा कि भाई ये ज़मीन तो हमारी है पूरी तरीके से। ये जो विलेजर्स हैं इनको क्या हुआ, इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और ये मतलब ये इस बात को भी अभी तक इस परेशानी को झेल रहे हैं।
छठा पॉइंट है, दे प्रोमिस देम टू बेटर लाइफ एंड गुड स्लीप, हाउएवर द सिविक अथॉरिटीज आर दोज वन हु। देखो सिविल अथॉरिटीज़ ने इनसे वादा किया था कि वो इनको एक अच्छी ज़िंदगी देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दे प्रॉमिस देम फॉर अ बेटर लाइफ एंड गुड स्लीप, हाउएवर दीज सिविक अथॉरिटीज़ आर वन हु स्लीप पीसफुली मेकिंग लाइफ विलेजर्स माइजरेबल। ये सिविक अथॉरिटीज़ मतलब जो सरकारी लोग होते हैं ना, जो मतलब नगर निगम वाले, नगर पालिका वाले लोग होते हैं, उन्होंने कहा था देखो हमें थोड़ा पैसा दे दो, हम तुम्हें रहने को जगह दे देंगे। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने पैसा तो दे दिया, लेकिन उनको फिर बाद में उसी जगह से निकाला जा रहा है, सड़क के किनारे से, और इनकी ज़िंदगी को इन्होंने माइजरेबल बना दिया। माइजरेबल मतलब होता है दयनीय, बहुत ही ज़्यादा दयनीय, मतलब किसी को देख कर दया आ जाए। मान लीजिए कोई लड़का है जिसके कपड़े फटे हुए हैं और मतलब ठंड में ठिठुर रहा है, तो आपको लगे वो चीज़ होती है माइजरेबल। ध्यान रखें ना, वो चीज़ होती है माइजरेबल। पॉइंट्स नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वर्क में, आप मान नहीं सकते, सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मुझे लगभग 1 घंटा इन्हें बनाने में लगता है, चैप्टर को समझने में लगता है, एंड आफ्टर दैट उसके बाद मैं इसमें मेंशन करता हूँ, फिर मुझे एडिटिंग में भी समय लगता है और अपलोडिंग में भी समय लगता है। लगभग 1.5 GB का वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूँ तो मैं भी टेक्स मेरा तो पूरा फ़ोन की MB चली जाती है, और साथ में मैं नाइट में अपलोड करता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा स्पीड अच्छी मिले, तो मैं भी बहुत मेहनत लगती है, इसी वजह से थोड़ा लेट वीडियो आता है। ओके, 2 दिन में ये वीडियो अपलोड हो पाएगा, देख लेना। ओके, 7th पॉइंट है, work during the day and the sleep in the night was norm in ancient times. However, there has been a reversal of the norms and the villagers are not able to sleep at night. ठीक है, देखो जो नॉर्म्स थे, नॉर्म्स मतलब समझो इसमें पहले, नॉर्म्स मतलब होता है कायदा कानून, या फिर मतलब कोई अनुबंध या फिर कोई कायदा कोई कानून जो कि था कि उनको बोला गया था कि तुम्हें जो है रात में सोने को मिलेगा यहाँ पे, और तुम यहाँ दुकान वगैरह लगा सकते हो। नॉर्म्स में ऐसा लिखा होता है, लेकिन वो अभी भी रात में बेचारे सही से सो नहीं पाते कि उनको बार बार परेशान किया जाता था। पहले वो दिन में काम करते थे, स्लीप एट द नाइट एट द नॉर्म्स इन द एंशिएंट टाइम। पहले ये था कि दिन में काम करना है, रात में यहाँ पर सोने को जगह मिलेगी, लेकिन अब वो नॉर्म्स हटा दिए गए, इनको बड़ी समस्या हो रही है। नॉर्म्स मतलब नियम होता है, नॉर्म्स मतलब नियम होता है। ओके, क्या आप एक बात बताओ, क्या ये चीज़ें तुम मतलब समरी में तुम समझ सकते थे, है ना? मतलब समरी में सारे पॉइंट्स थोड़ी कवर होते हैं, समरी में तो बस ऊपर कहानी सुना दी जाती है, लेकिन गहराई तक तो जाने के लिए रीडिंग करना पड़ता है ना। गहराई जाने के लिए रीडिंग करना पड़ता है। रीडिंग की आदत डालिए, आपको सब कुछ बेहतर लगेगा और अच्छे से बना पाएंगे आप। उसके बाद है, दीज पुअर पीपल हैव नथिंग टू डू एक्सेप्ट वेट फॉर पासिंग द कार्स स्टॉप परचेज देयर प्रोडक्ट। उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था कुछ करने के लिए, सिर्फ वो क्या कर सकते थे, वो सिर्फ पासिंग कार्स को देखते देखते और उनके प्रोडक्ट को बेचने का सिर्फ और सिर्फ वेट कर सकते थे कि भाई कोई गाड़ी रुकेगी और उनके प्रोडक्ट को खरीदेगी। इफ़ ऑल द कार्स स्टॉप बाई, इट इज़ नोन अबाउट द डायरेक्शन टू मेक द कंप्लेन अबाउट समथिंग। समझ रहे हो? अगर कोई गाड़ी रुकती हुई थी तो उनसे क्या पूछती थी, या तो डायरेक्शन पूछती थी, और या तो किसी मामले में उनसे क्या करती थी, कंप्लेन अबाउट समथिंग, या तो उनकी कोई समस्या, या फिर वो कंप्लेन करते थे किसी बात को लेकर, यह है ना कि भाई यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है। मतलब कुछ लोग रुकते थे और मतलब बुराई या अच्छाई जो भी करते थे, तो ऐसी ही चीज़ें बस इन्हें सुनने को मिलती थी। द पीपल, ये जो 10वीं लाइन है इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लेना। द पीपल डीपली सिंपथाइज विद दीज इम्पोवेरिस्ड पीपल and feel compassion for them. The sympathy is evident. The sympathy is evident and the portrayal of the roadside distance is a poignant manner. ठीक है, हम क्या लगता है कि ये लोग इनको सिंपैथी देते होंगे? हाँ, इतनी सिंपैथी तो देते होंगे कि अभी तक ये पॉइग्नेंट मैनर में है। पॉइग्नेंट मैनर का मतलब होता है कि इन्हें कोई सिंपैथी भैया नहीं मिल रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सिंपैथी मतलब सहानुभूति होता है कि ये लोग सिंपैथी के नाम पे कुछ नहीं देते थे, है ना। अगर कुछ देते भी होते सिंपैथी के नाम पे, तो ये अभी भी रोड साइड स्टैंड वाले अभी तक पॉइग्नेंट मैनर में नहीं होते। पॉइग्नेंट मतलब बहुत ही मार्मिक, मतलब बहुत ही ज़्यादा कठिन परिस्थिति को बोलते हैं मार्मिक। अभी ये इतने मार्मिक नहीं होते। मान लीजिए कि कोई गाड़ी आई, उनसे थोड़ा सामान खरीदा, उनको थोड़ा सपोर्ट किया, तो उनकी स्थिति और अच्छी हो जाती। लेकिन लोग सिर्फ सिंपैथी में बोल ही सकते हैं, और बाकी उन्होंने बस इनकी इम्पोरिश्ड पीपल को इनके प्रति कंपेशन तो फील किया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिया। ये सिंपैथी एविडेंट नहीं थी, ये सिंपैथी एविडेंट नहीं थी। एविडेंट मतलब होता है प्रत्यक्ष,
प्रत्यक्ष, समझ रहे हैं, जो सामने हो, एविडेंट प्रत्यक्ष। दिस सिंपैथी इज एविडेंट इन द पोर्ट्रेयल ऑफ द रोड साइड सेंटर ऑफ द पॉइग्नेट मैनर। ये जो सिंपैथी थी बहुत ही पॉइग्नेट मैनर में था, यानी सिंपैथी का 0% था, सिंपैथी का 0% था। मेरी बात समझ रहे हैं आप प्यारे दोस्तों? आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आशा करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो के PDF के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपकी ग्रामर मजबूत है तो मेरे जो और बेसिक वीडियोज़ हैं उनसे अपनी ग्रामर मजबूत कीजिए। थोड़ा समय निकाल कर 1 या 2 दिन सैटरडे संडे बैठ कर पूरे लेक्चर्स कवर कर लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। आपसे बस यही गुजारिश करूंगा कि रीडिंग पे ध्यान दीजिए। इंग्लिश रीडिंग एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। 12th क्लास वाले सभी बच्चे इस बात पर अवश्य ध्यान दें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना।